1 जनवरी की मुरली में कहा था कि वह है असल अविनाशी बाबा। वह है असल और अविनाशी। अविनाशी बाबा। वो है नकल और विनाशी बाबा है। एक है अविनाशी बाबा, अविनाशी माना सदा ही है, और वो असल है, इसलिए वो है मुकर्रर। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है उसको क्या कहेंगे? मुकर्रर। और ये जो 4-5 ब्रह्मा हैं संगम युग पे, ये तो संगम युग पे अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए है। किसी के द्वारा स्थापना, किसी के द्वारा डमरू के द्वारा विनाश, और फिर पालना का कर्तव्य। ये अपना अपना कर्तव्य है केवल संगम युग पे। लेकिन कोई तो ऐसा हो जो उसको कहते हैं परम ब्रह्म। क्या है वो? जो सदा इस धरा पे है, 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो है असल और अविनाशी। उसकी पहचान तुमको क्यों मिली है? हाँ, तुमको भी अविनाशी बनना है। तुमको नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। अगर शरीर छोड़ दिया तो उसको विनाशी कहेंगे या अविनाशी कहेंगे? तुम्हारे लिए मुरली में क्या आया है? आयुष्मान भव। कितनी अजीब बात हो जाए अगर भगवान किन्हीं आत्माओं को आयुष्मान भव का वरदान दे दे। सभी ब्रह्मा कुमारी हैं, और किन्हीं को अल्पकाल का हो या अकाले मृत्यु को हो या उजाला, संपूर्ण उजाला देखने से पहले शरीर छोड़े। ये तो कायदा नहीं है ना। अगर मुरली में आया है आयुष्मान भव, तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है? तुम्हारी याद से आयु बढ़ती है, बाबा ने बोला, लेकिन वो याद कैसी होगी सोचो। इसलिए कहता तुम्हारी याद भी साइंटिफिक है, ये भावना वाली नहीं है। भावना वाली याद ब्रह्मा बाबा के पास भी थी, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन 18 जनवरी 69 क्या हुआ? शरीर छोड़ा। ऐसा नहीं कि याद नहीं थी, उस समय के हिसाब से याद थी, बहुत तड़पन भी थी, मेहनत भी थी, लेकिन तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में दे दिए चाबी। आयुष्मान भव माना तुम्हारी मुट्ठी में है तकदीर, जैसी चाहे बनाओ। कौन सी स्टेज है तुम्हारी जिससे तुम्हारी आयु बढ़ती, या कौन सा ऐसा चिंतन है जिससे तुम्हारी आयु बढ़ती? उस आयु बढ़ने का संबंध कैसे उस महामंत्र से है, ये साइंटिफिक होना चाहिए। हाँ, संकल्पों से माना, हाँ, जितना तुम निसंकल्प होते हो आत्मा पावरफुल बनती है। जो जितना निसंकल्प हो रहा है उसकी आत्मा उतनी पावरफुल बन रही है। ये पावरफुल आत्मा क्या करेगी? अपने तत्वों को क्या करेगी? हाँ, रिजोनेट कर लेगी। इनके लिए कहेंगे आयुष्मान भव का वरदान। इसलिए 5, 10, 15 सेकंड की बहुत वैल्यू है। भविष्य में जो तुम्हारी स्टेज बनने वाली है उसमें ये 10-15 सेकंड की भी बहुत बहुत वैल्यू है। इसलिए कहा ये अमृत की बूंदे हैं। निसंकल्प अवस्था माना अमृत की बूंदे। उन सबको अमर भव का वरदान मिलता है अगर कोई अमृत वेला कम से कम कितना होता है? अमृत वेला लास्ट कितने बजे से है? 3 बजे से। हमारा 3:30-4 बजे से नहीं होता, वो तो प्रजा क्वालिटी के लिए, दास दासियों के लिए है। तुम्हारा अमृत वेला लास्ट 3 बजे। इसलिए 16,000 आत्माएं हैं जो पास होती हैं, उनका कम से कम अमृत वेला 3 बजे से होता है। 3 बजे से लेके, और फिर तुम्हारी जो मेन जो क्लास होती है सुबह, योग की क्लास, ज्ञान की नहीं, योग की क्लास कितने बजे होती है? 4 से 5:30। इसमें जो एक वायुमंडल संगठित रूप में बनता है, कोई इसमें पूरी सुंदर मेहनत करे। बैठ के मेहनत तो कम ही हो पाती है। संभावना क्या होती है बैठ के? जैसे ऑनलाइन है, बेचारे घरों में बैठ के अपना करते हैं पुरुषार्थ, ज्यादातर आलस आ जाता है। कोई उठाने वाला भी नहीं है, उनका अमृत वेला भी हो जाता है। तो इसको कहेंगे अमर भव का वरदान है। हाँ, लेकिन घर गृहस्थ में है, अमृत वेला जो है उसको पूरा सफल करते हैं, घूम फिर के करते हैं या बैठ के भी करते हैं, लेकिन आलस मुक्त हैं, तो क्या कहेंगे? उन्होंने जो अमृत वेला है, अमर भव का जिसमें वरदान मिलता है, उस वेला को सफल किया।
इसलिए ऐसे कोई मासी का घर नहीं है आयुष्मान भव, ये प्रैक्टिकल बात है। और फिर ये जो 24 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल है, 3 से 5 मिनट तक अगर कोई अटेंशन रखे, कोई अपना पर्सनल ही करे, कहीं बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है, कोई अपने बिजनेस में बिजी है, कोई खेती में बिजी है, घर गृहस्थ में है तो बिजी हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन अपने पर्सनल वो एक चार्ट बना लें कि मेरे को 24 ट्रैफिक कंट्रोल दिन में पर्सनल करने हैं। कभी कभी बिल्कुल ऐसा समय जिसमें कोई काम नहीं, 1-2 घंटे, उसमें 8-10 ट्रैफिक कंट्रोल कर डालें। विशेष अटेंशन, एक खाली घंटा है उसमें 3-4 नहीं हो सकते क्या, 3 से 5 मिनट के, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन पर्सनल अपनी ड्यूटी समझते हुए कोई 24 टाइम, क्योंकि श्रीमत है ये, वो 5 टाइम की नमाज नहीं है, ये अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं। अव्यक्त वाणी के 24 घंटे होते हैं, तो 24 टाइम तुमको 5-5 मिनट क्या करना चाहिए? भगवान को विशेष रूप से याद करना चाहिए। अगर कोई 5-5 मिनट भी अमृत बूंदे पी ले, अपना पर्सनल चार्ट बनाए कि 24 मार मेरे को ट्रैफिक कंट्रोल का पर्सनल अभ्यास करना है, तो सोचो उसकी आदत पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? और फिर नुमाशा, वो अपना पर्सनल है, खास जो घर गृहस्थ में है ना, लेकिन कम से कम 1 घंटे का तो होना ही चाहिए। जिनके पास कोई बंधन नहीं है वो 2 घंटे भी कर सकते हैं, 3 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पर्सनल 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। और इतना सफिशिएंट है, किसी ने अगर इतनी मेहनत कर ली, अमृत वेला की कर ली और 24 ट्रैफिक कंट्रोल कर ली और नुमाशाम कर ली, सफिशिएंट है इतनी इसमें, लेकिन उसने भक्ति मार्ग नहीं है, अमृत की बूंदों का अभ्यास किया है, मेहनत की है, असंभव है, लेकिन थकी नहीं वो आत्मा। मन क्या करता है? थकाता है, कंट्रोल नहीं होता, है ना। 10-15 सेकंड के बाद जैसे हवा है स्वतः ही चल पड़ती है, कोई चिंता नहीं, लेकिन बार बार लगा हुआ है। इसको क्या कहेंगे? ये है अमृत भव का वरदान। अगर कोई अमृत वेला, नुमाशाम और दिन में ये ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करता है, तो कम से कम कितना हो जाता है उसका चार्ज? कितना हो जाता होगा? 240। सोचो, अगर इतना भी कोई अभ्यास कर रहा है तो क्यों नहीं आयुष्मान भव? क्यों नहीं उसकी लंबी आयु होगी भाई? इसी का ये है साइंटिफिक, इसमें भक्ति मार्ग नहीं है। फिर उसका बढ़ना है ये। शुरू शुरू में मेहनत लगती है, लेकिन लगातार जब वो मेहनत कर रहा है तो साल दर साल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगी स्थिति या डाउनफॉल होगा? स्थिति बनेगी और कोई विघ्न तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है, इसलिए इसमें तुम्हारी सेफ्टी होती है, कोई विघ्न तुम्हारे पास नहीं आ सकता जो तुम्हारी यात्रा रुक जाए, क्योंकि तुम्हारे पास अमर भव का वरदान तुमको लेना है। इसलिए तुम्हारा बाप भी कैसा है? क्या बोला अभी? असल और अविनाशी। इसलिए तुमको कैसा बनाने आया है? अविनाशी। जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो उनको कहते हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इनका यादगार कौन सा है? कैसा तख्त? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। किसी भी तरह का कोई भी काल तुम्हारे तख्त को छीन नहीं सकता। बड़े से बड़ा काल, महाकाल भी आ जाए, लेकिन तुम्हारा क्या ये तख्त छीन नहीं सकता। क्यों? कल ही बताया था ना, सेना हो किसकी? कल की सेना है। माना जो कल है, जो समय है, जो वायुमंडल है, इसका कली का जो वायुमंडल है, अंधकार का जो वायुमंडल है, वो तुमको प्रभावित नहीं करता। इसलिए काल के गाल में कैसे जा सकते हो? जो कलयुग की पराकाष्ठा है, अति का कलयुग है, घोर अंधकार है, अगर तुमको वो टच नहीं होता तो तुम अपनी धुन में रमन कर रहे हो, सुबह से शाम तक जो तुम्हारी मेहनत है उसको कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? इसमें क्या समाया हुआ है? आयुष्मान भव का वरदान समाया हुआ। इसलिए तुमको मिला है अविनाशी बाप।
अविनाशी बनाने के लिए। हाँ जी। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं। यहाँ तो सब जलते हैं, हाँ, रावण को भी जलाते हैं, हाँ, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं। ये गुप्त ज्ञान है भाई। सबके शरीर जलेंगे। आत्मा पहले से ही कभी जलती है क्या? है? आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना माने किसी भी तत्व का कोई प्रभाव आत्मा के ऊपर तो कभी होता ही नहीं। तो इसलिए उसके पहले वाली जो लाइन थी, सोचो कैसा अविनाशी वो शरीर होगा जिसको आग जला नहीं सकती। यहां साइंस फेल होती है। तुम अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेते, इतना सूक्ष्म बना लेते हो, कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हारा शरीर को छुड़ा सके, नहीं तो सबके शरीर जल जाने हैं। आत्मा तो वैसे भी अविनाशी है, लेकिन तुम अविनाशी आत्मा बन गए तो पांच तत्वों ही क्या किया तुमने? अविनाशी बना लिया। जब आत्मा अविनाशी बनती है तो उसकी ड्यूटी सबसे पहले क्या है? सबसे करीब उसके कौन है? उसके पांच तत्व, उसका शरीर। अगर शरीर को अविनाशी नहीं बनाया है तो उसको क्या कहेंगे? अग्नि तत्व को जीतते हो। क्या कौन कौन से तत्व हैं नीचे के जिनको तुम पहले जीत लेते हो? पृथ्वी, अग्नि और जल तत्व। वो दो को तो छोड़ो। अग्नि के ऊपर जीत पाना, ऐसे हमारे यहाँ साधु सन्यासी हुए हैं भाई, बताते हैं हिस्ट्री में कैसे है। क्या अग्नि तत्व की बात हो रही है? कौन जल गई? होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। सतियों को क्यों अग्नि अग्नि महसूस नहीं हुई भाई? सतियां कूदी हैं, वो चिल्ला चाहट नहीं हुई। उनके लिए अग्नि ने कैसी हो गई? हाँ, वो अग्नि का रूप रहा ही नहीं, वो तप का बल था। यहां भी अगर तुमने ये अनुभूति नहीं, जो प्रैक्टिकल अग्नि है, प्रैक्टिकल अग्नि, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रैक्टिकल बातें हैं, मन बुद्धि की हवा की बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात है। सबके शरीर जलेंगे, लेकिन तुम हो अविनाशी, पांच तत्वों को जीतते हो। आत्मा को किस स्टेज तक ले गए? मन बुद्धि की पराकाष्ठा में पहुंच गए, जहां वो अपने शरीर को कैसा बना रही है? सूक्ष्म बना रही है। जबकि स्थिर तो सदा ही स्थूल है या सूक्ष्म है? ये तो स्थूल है, लेकिन ये सूक्ष्म कैसे हो जाता है जब ऊपर ले जाते हैं ये वैज्ञानिक लोग? सोचो आप, ये स्थूल शरीर को जब वो गुरुत्वाकर्षण से पार ले गए, ऊपर जाते नहीं जाते, तो वहां ये वेटलेस क्यों हो जाते हैं? या वहां वेट रहता है? सोचो कैसे तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में। तुम्हारी भी मन बुद्धि का ये चमत्कार है। कैसे हमारे पुराने जमाने में ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, कहीं बैठे हैं उनको दूसरी जगह भी देखा गया। ये कायदा है क्या? वो नहीं कि विजन देखा गया, ये नहीं, प्रैक्टिकल। इसलिए बहुत बड़ी साइंस है जिसकी आज कोई कल्पना न कर सके। कल्पना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तामसिकता इतनी बढ़ गई है। जो अच्छे अच्छे तपस्वी हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकते। ये तामसिकता का परिवार है, कहते हैं ये प्रभाव है, कली का प्रभाव कह लो, कलयुग का प्रभाव कह लो। जो बड़ी से बड़ी साइंस है हमारे शास्त्रों में, आज उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं। आज अगर कोई ऐसी बातें करे भी तो करेंगे फालतू बातें हैं, ऊपर से जाएंगे। आज साइंस ही सब कुछ है, जो साइंस कर रही है वही सब कुछ है, जबकि साइंस निकली कहां से है? सोचो आप। शास्त्रों को उठा के ले गए, उसके ऊपर रिसर्च की, तब जाके इनको बुद्धि आई। जैसे शास्त्रों में पढ़ा, कोई ऐसे विमान होते थे, ऐसे उड़न खटोले होते थे, कल्पनाएं की, मच्छर की कल्पना की, तब इनको बुद्धि मिली, तो इन्होंने इन्वेंशन की है। सबसे पहले वो जड़ बुद्धि जो जर्मनी थे वो उठा के ले गए थे।
शास्त्रों को उठा के ले गए, सोचो आप। और हम यकीन ही नहीं कर सकते, आज इतने तामसी बुद्धि हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है, जबकि वो सब कुछ होगा जो शास्त्रों में है। शास्त्रों में किन्होंने लिखा? जरूर संगम युग पे जिन्होंने अनुभव किया वो लिखा ना। अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने इशारा दे दिया, मुरली में इशारा दिया, अव्यक्त वाणी में तो बोल दिया, ऐसे उड़ते हुए ऐसे फरिश्तों को देखेंगे। तो जैसा बाप वैसा अविनाशी। अगर आत्मा तुम्हारी अविनाशी है, आत्मा अविनाशी तो सबकी आत्मा है अविनाशी, है ना। तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे अविनाशी बनती है? हाँ, याद की पराकाष्ठा, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा, इसको कहेंगे पूरी तरह से अविनाशी बन गई। उसने पूरी तरह से अपने को डिस्चार्ज से क्या कर लिया? चार्ज। जितना निसंकल्प होती है आत्मा उतनी क्या होती है? चार्जिंग होती है। सोचो, ये 8 घंटे की अगर चार्जिंग हो जाती है तो भगवान ने तुमको सर्टिफिकेट दे दिया, तुमने सब बाधाएं वो पार कर ली अविनाशी बनने के लिए। जो बाधाएं थी तुम्हारी मनसा में, तुम्हारे हिसाब किताब, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब, जो भी, तो सब बाधाएं तुम पार करके कहाँ तक पहुंच गए? सोचो, 8 घंटे की मेहनत से पहुंच गए, कहते हैं सर्टिफिकेट मिल जाता है पास। तो ऐसे नहीं है कि जो दुनिया के जड़ शरीरों की अवस्थाएं होगी वैसी हमारी अवस्था होगी, ऐसा नहीं। नहीं तो फिर राजयोग सिद्ध होना, इसकी कोई बात ही सिद्ध नहीं होती। इसलिए आत्माएं तो सभी अविनाशी हैं, लेकिन अविनाशी आत्मा हम कब कहलाते हैं? जब उस पराकाष्ठा की स्टेज में टिकते हैं, तब हम अविनाशी आत्मा सिद्ध होते हैं। तो ब्रॉड ड्रामा भी तुम्हारा कैसा होगा? अविनाशी ही सिद्ध होने वाला है। हाँ जी। दूसरा है, आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, हाँ जी। धरती का पा सकते हैं। हाँ जी। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। हाँ, कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। कितना सुंदर पॉइंट है। धरती को नापा है, आज सबके सामने है, धरती कितनी लंबी है, चौड़ी है, लेकिन आकाश तक लगे तो हैं साइंटिस्ट। बाबा क्या बोलते हैं मुरली में? इनके पास तो इतना पेट्रोल भी नहीं है, कि वहां तक जाके वापस आ जाएं, लेकिन लगे तो हैं। तो आकाश का अंत पाना, जिसका अंत ही नहीं पाया जा सकता, उसमें ये महावाक्य भगवान के द्वारा उच्चारण किए हुए इतना समय है उनके पास। भगवान के महावाक्य हैं, साधारण है क्या? अब तुम चित्र देख लो, हमारे चित्र भी तो बने हैं। कौन सा चित्र है? आकाश या आकाश, और फिर पाताल ही पाताल, पाताल बना जल ही जल। कौन सा चित्र है? हाँ, विष्णु रूप लेटे हैं, बढ़िया मस्त है। वहां धरनी है क्या? है? धरनी का कोई रोल नहीं। सोचो कैसा ब्रह्मांड में क्या होगा? कोई ग्रह तो होगा जहाँ क्या है? जल ही जल है और आकाश तत्व है। सोचो आप। तो अगर मुरली में साधारण भाषा में भी आ गया, सबसे जो लास्ट धर्म है, कौन सा धर्म? सिख धर्म। उसकी वाणी में है ये। आकाश का जिक्र है, पाताल का जिक्र है, तो जरूर सात्विकता कुछ तो कुछ उस धर्म में है ना। लास्ट धर्म में सात्विकता में क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ सच्चाई निकलेगी। ये है तुम्हारे रिसर्च का विषय। 4 तत्वों को तो अच्छे से समझा, कल थोड़ा बहुत समझा, अभी तो पढ़ाई है, ऐसे चेहरे ऐसे मत बना लिया करो। जितनी पढ़ाई गहरी होती, चेहरे तुम्हारे लटकते हैं, खुश नहीं होते हैं। अब कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, एमबीबीएस में एडमिशन ले ली उसने, है, और उसको पूरा बताया जाएगा ना पहले, तब तो डिग्री मिलेगी, है, तो पहले से ही चेहरा लटका ले, है, वही तुम्हारी हालत है। हाँ, कल चेहरे लटके या खिल गए अपना भविष्य देख के? हैं, खिल गए, गुड, अति सुंदर। हाँ, खिलने चाहिए कि ये हमारी भविष्य की रूपरेखा है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर वहां तक हम नहीं पहुंचते तो क्या किया भाई? हाँ, एक तुम्हारे भाई जी पहुंच जाएंगे, तुम सर्टिफिकेट दे दो, बड़ा आया भाई जी। हाँ, अरे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भाई जी तो बेचारा पढ़ा रहा है, जैसे तुम मेहनत कर रहे हो वो भी मेहनत कर रहे, कितना आशावादी है सोचो।
कभी चेहरा लटका हुआ देखा उसका? कभी नहीं देखोगे, ध्यान रखना। ऐसे चेहरे तुम्हारे पढ़ाई को सुन के, भविष्य की रूपरेखा को सुन के क्या होना चाहिए? तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अगर मेहनत है तो हमारा भविष्य कैसा है। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी गर्दन हिलाई। कौन कौन से तत्वों के ऊपर है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व है। दो थोड़े से सूक्ष्म हो रहे थे, चलो वायु तत्व भी ठीक था, लेकिन आकाश तत्व और सूक्ष्म है। हाँ ठीक है, सॉलिड पॉइंट है, मुरली का पॉइंट है। क्योंकि मुरली में सबसे पहले व्यक्तवाणी ने तुमको मुरली में भी इशारा तो दे दिया कि तुमको जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है। माना सूक्ष्म वतन में ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है जो तुम्हारी स्थूल दुनिया में है। तो ये समझ में भी आता है कि वायु तत्व को जीतने के बाद हम सामाजिक स्टेज में होते हैं और डिटैच हो जाते हैं। इस 3 आयाम से समझ में आता है। लेकिन वहां तुम्हारे 2 शरीर हैं। कौन कौन से? हाँ, कारण शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है, ध्यान रखना। वहां सूक्ष्म शरीर था, कारण शरीर है। वहां सूक्ष्म शरीर का भी त्याग करना है। कल्पना करके देखो, अभी तुम जब बहुत अच्छी एकाग्रता की कभी कभी तुम लोगों को अनुभूति होती है तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना, वो बड़ी शिकायत होती है। एक मोटे रूप में संकल्प चलते हैं, उनको तो तुम हाँ कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन एक सूक्ष्म हवा जो अंदर ही अंदर एक कहीं ना कहीं चलती रहती है कंटिन्यू, इसलिए अव्यक्त माने निर्विकल्प समाधि। ये सूक्ष्म शरीर का भी, इसलिए कहा तुम्हारा जो ये डीएनए है ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सोचो आप, क्योंकि जितनी ही आत्माएं परम धाम में जाएंगी, परम धाम से वापस आएंगी, वो अपनी तरह के संस्कार लेके जा रहे हैं, उन्हीं संस्कार अनुसार से नीचे आ रहे हैं। लेकिन तुम अपने डीएनए को चेंज करोगे, तब जाके नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो परम धाम माना सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब वो जो कारण है, जो सृष्टि का कारण है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो ही बचा, वो है बीज। वो है आकाश, असली आकाश वो है परम धाम। उसको कहेंगे आकाश तत्व को भी क्या कर लिया तुमने? जीत लिया। इसलिए कहा 5 तत्वों को जीतना माना संपूर्ण जीत है, पूरी सृष्टि की जीत है। अगर तुमने 5 तत्वों को जीत लिया तो तुमने क्या किया? क्या बाबा क्या बोलते हैं? हाँ, विश्व के मालिक वो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। कितनी बड़ी बात है। अभी इनकी होड़ मची हुई है ब्रह्मांड की। अभी जितने भी हैं जो बड़े बड़े ये जो मेन कंट्रीज हैं, अभी इनकी होड़ कहाँ मची है? ब्रह्मांड को कैप्चर करें। मालूम है सृष्टि आगे चल के क्या हालत होने वाली है, लेकिन ये सृष्टि में किन्हीं आत्माओं को तो कम से कम बचा के क्या करें? हाँ, ये जाति, ये क्या हो, ये मनुष्य जो है, ये जाति बरकरार रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए भगवान आया है। तुमको कहते हैं तुमको मैं विश्व का भी मालिक बनाता हूं तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूं। ये अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में, इसलिए नहीं कहेंगे कि भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं भाई, और उन्होंने अपना कुछ ना कुछ उत्थान किया है। लाखों पवित्र ब्राह्मण हैं, लाखों हैं, इतने आशावादी हैं, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुरली में साधारण रूप से भी कोई महावाक्य आ गया तो भविष्य में प्रैक्टिकल होना है या नहीं होना है? होना है। इतनी हिम्मत, और वो भी रात के समय। हे रात के राही थक मत जाना, तुम्हारी सबसे लंबी यात्रा है। कहाँ की? हाँ सोचो, अमर लोक। वहां तक तुमको जाना है तो सब क्या क्या नापते चले जाओगे तुम, सोचो आप। कहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू हो रही है? तुम्हारी कोई औकात है तुम लोगों की? है ना, कोई औकात नहीं, कोई तुमको पूछता नहीं। सोचो आप, जिनकी कोई औकात ना हो, जिनको कोई ना पूछे, उनको कौन पूछे? है
वो इतनी बड़ी हिम्मत रखे यार कुछ नया करना है? ये घिसा पीटा जो सबने किया, मेले लगाए, प्रदर्शनी करी, है जो सब ब्राह्मण कर रहे हैं वो किया तो क्या किया? कुछ नया होना चाहिए। जो किसी ने ना किया वो करने की तुम हिम्मत रख रहे हो, किया नहीं तुमने अभी कुछ। क्या और बाबा ने मुरली में तुम्हारे लिए शायद बोला वो, क्या हिम्मत रख बच्चे। सोचो कितनी बड़ी बात है, किया तुमने भी कुछ नहीं अभी, बातें तुम्हारी बड़ी बड़ी हैं, है अल्ले पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं, लेकिन एक चीज अल्ले पल्ले है तुम्हारे, क्या? हिम्मत। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाबा। और हिम्मत ऐसे ही नहीं है, भूतों जैसी हिम्मत नहीं है। हिम्मत भी प्रैक्टिकल है। सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या देखो, ये है तुम्हारी हिम्मत, थकते नहीं हो। नई नई यात्रा शुरू की है कि अभी थक जाओ? है कब से चल रही है? अरे कब से लगे हो टाइट ओटकू? सालों से लगे हो भाई, सालों से। यहाँ अखंड योग जो है, जहाँ बैठे हो ना तुम, यहाँ अखंड योग की शुरुआत मालूम है कब से हो गई थी? सोचो आप, ये पुराना भाई बैठा है, कब से हो गई थी अखंड योग? 91 में, क्योंकि 91 में 14 वर्ष की तपस्या का इशारा दिया था वर्ल्ड लेवल पे ब्रह्मा कुमारी को। तो 91 में 14 मास की तपस्या, अखंड तपस्या शुरू हुई थी यहाँ गांव में। फिर 95 में यज्ञ यहाँ ट्रांसफर हो गया, अखंड तपस्या यहाँ शुरू हो गई थी। सोचो कोई की ताकत है? जब कोई की ताकत तो क्या हमारी ताकत थी क्या? तो सोचो ऊपर वाले ने रूपरेखा ही जाने अनजाने में, ये तो जाने अनजाने में ही कहेंगे ना, है ना? जाने अनजाने में अगर अखंड योग सालों साल चलता है, सालों साल, एडवांस में आने के बाद तो वो हट बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ की बेचारी माताएं, यहाँ के भाई लोग 24 घंटे यहाँ योग चला, 24 घंटे। ये गांव के बेचारे पूरे सहयोगी, यहाँ की माताएं, यहाँ के बेचारे भाई लोग, ड्यूटीज रहती थी। और यहाँ इसको भाई को मालूम है, कुमार भाई को, यहाँ जो कुमार रहते थे, कंटिन्यू अखंड योग चलता था 24 घंटे। माउंट आबू तक भी मालूम था। हमारा जोनल इंचार्ज तो बढ़िया महिमा लूटते थे। एक बार हमारे सामने दादी को बताया कि दादी इनके यहाँ अखंड योग चलता है, क्योंकि महिमा तो उनको मिलती है और इनके जोन में, जबकि इतना बदनाम था हमारा जोन, भोपाल जोन। तो हैरानी होती थी, ऐसा भोपाल जोन, वहां भी अखंड योग। तो ये ड्रामा की सीन थी, इसलिए हम तो कठपुतली ही थे। लेकिन अब समझ में आता है, अगर इस धरनी को इतना भगवान ने तपाया है, चाहे भक्ति मार्ग की तरह ही था, लेकिन 24 घंटे आप एक मूर्ति बन के बैठे हैं, वहीं झुटके खा रहे हैं, ये कम बात थोड़ी है ना? झुटके खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अरे कुछ ना कुछ याद है, बीच में झुटके आ जाते हैं, बात अलग। लेकिन चैतन्य हैं आप, जाके सो नहीं गए हो अंदर जाके, है? रात को जब ड्यूटीज रहती थी, जैसे कोई 8 से 10 बैठेगा, 10 बजे घंटी बजाएगा, वो 10 बजे आएगा, तब वो बाहर जाएगा। फिर दूसरा 10 से 12 बैठेगा, घंटी बजाएगा, 12 बजे आएगा, तो फिर वो उठेगा। सोचो ऐसे कंटिन्यू चला है सालों साल। आज ये महसूस होता है कि आज तो तुम्हारा इतना सुंदर संगठन जो भगवान ने बताया है, जो तुम्हारी इतनी सुंदर यात्रा की जो मेहनत है, अब लगता है लंबे समय का जो भक्ति मार्गी कहो, है ना, अब वो मेहनत सफल होने जा रही है। तो ऐसे ही नहीं जम दे जाम दे नहीं हुआ भाई, है? तुम सोचो ऐसे ही बढ़िया मार रहे। जम दे जाम दे नहीं हुआ, लंबे समय की तपस्या का फल है, जो धीरे धीरे अभी क्या होने जा रहा है, प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करने जा रहा है। ठीक है, ओम शांति। कथा समाप्त। मस्त।